अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर ऑफ क्लास 9 1.3 है। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफरेबल फॉर एडिशन। इसमें सिंपल हमने ये बताना है कि ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे कौन से मैट्रिसेस हैं जिनकी एडिशन जो है वो हो सकती है। अब सबसे पहले हमें ए बी सी डी ई और एफ़, ये हमें 5 मैट्रिसेस दिए गए हैं। इसमें सिंपल सी ये बात है, इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी तबहीस बांधने की कोई बात नहीं है कि जिनका आर्डर जो है वो सेम होगा, जिनका मर्तबा जो है सेम होगा, उनकी एडिशन जो है वो हो सकती है। अगर हम ए और ई की बात करें, ए वाली और ई, इसकी बात करें तो इसमें भी जो है ना वो 2 रोज़ हैं और 2 ही इसमें जो है वो कॉलम हैं। ई में भी जो 2 रोज़ हैं और 2 ही इसमें जो है वो कॉलम है। इसमें 2 रोज़ 2 कॉलम, इसका आर्डर 2/2 और इसका भी आर्डर जो है वो 2/2 होगा। जिनका आर्डर सेम होगा उनकी एडिशन हो सकती है। ए और ई जो है उनकी एडिशन हो सकती है। उसके बाद बी और डी, इनकी भी एडिशन जो है वो हो सकती है। सी एंड एफ, इनकी भी एडिशन हो सकती है। जिनका आर्डर सेम होगा उनकी एडिशन जो है वो हमारी हो सकती है। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये आपको मैं पिछली एक्सरसाइज में भी करवा चुका था कि एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालना होता है किसी भी अमाउंट का। जिसका हमने एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो उसकी अलामतें जो है वो हमने सिंपल चेंज कर देनी है। ए इज़ इक्वल टू हमें दिया गया है 2, 4, -2 एंड 1। इसमें अगर हमने एडिटिव इन्वर्स इसका निकालना है तो इसकी अलामतें जो है वो चेंज हो जाएंगी। ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये 4 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और ये 1 जो है वो प्लस का था तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जितने बी मैट्रिसेस हैं उन सब की जो है ना वो अलामतें चेंज हो जाएगी। अगर हम बी की बात करें तो बी का अगर आपने एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो बी का एडिटिव इन्वर्स -b, यानी कि ये उसकी जो है ना वो रकम दी गई है। 1 0 -1, 2 -1, 3 3 -2 और 1, ये हमें जो है वो इसकी अमाउंट दी गई है। इन सब के अगर साइन हम चेंज कर दें, यहाँ प्लस का 1 था तो माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ 2 था तो यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 3 था तो यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ 0 न्यूट्रल होता है, ना ये पॉजिटिव है ना ही यह हमारा नेगेटिव है। ये 1 है माइनस का तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 था ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा, माइनस का तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ये पॉजिटिव 3 था ये प्लस का 3 था, जिसके साथ कोई अलामत नहीं होती उसके साथ प्लस की होती है, तो ये पॉजिटिव 3 था तो यहाँ आपके पास -3 आ जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव 1 था तो यहाँ आपके पास -1 हो जाएगा। इसी तरह हमने अगर सी का जो है वो हमने एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो सी की जो है ना वो अलामतें रकम जो है वो 4 -2 है। इसका अगर हमने एडिटिव इन्वर्स हमने निकालना है तो एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी अलामतें जो है वो चेंज हो जाती हैं। यहाँ हमारे पास 4 प्लस का था तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 2 था तो यहाँ हमारे पास प्लस का 2 हो जाता है। ये सी का नेगेटिव जो है वो माइनस ही होता है। इसी तरह माइनस वैसे का वैसे ही, सी की जगह हमने उसकी रकम जो है वो बेटा पुट कर दी। इसी तरह बी की रकम जो है वो पुट की थी, माइनस वैसे का वैसे ही ए की रकम जो है वो पुट कर दी थी। यहाँ हमारा एडिटिव इन्वर्स ए बी और सी तक हो जाता है। उसके बाद हम अगर डी ई और एफ, ये 3 हैं, अगर हमने इनका एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो इसमें भी हमने सिंपल वैसे ही करना है कि डी का जो है वो -d होता है, माइनस जैसी है वो बाहर वैसे की वैसे ही रहेगी। डी की जो रकम है वो हमारे पास क्या है कि 1 -3 2 0 -2 और 1, ये हमें रकम दी गई है। इस रकम के अगर हम अलामतें चेंज कर देंगे, इसके साइन जो है वो चेंज कर देंगे तो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। 1 का -1 हो जाएगा, 3 का -3 पॉजिटिव 3 हो जाएगा, और पॉजिटिव 2 का -2 हो जाएगा। तो इसी तरह हमने ई का भी निकालना है। तो अब हमारे पास जो है ना वो एफ़ वाली रकम,
एफ वाई रकम, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, इतनी भी समझने वाली बात नहीं है, सिंपल सा सवाल है कि एफ़ का अगर हमें वैल्यू दी गई है 3√1 -1 और 2, इसकी जब हमने अलामतें चेंज करनी है तो सिर्फ इसका बाहर वाला सिंबल जो है वो चेंज होगा, जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है -3√। यहाँ 3√ है तो इसके अंदर जो है वो कोई किसी किस्म की अलामत जो है वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इसके जो बाहर साइन था वो आपका साइन जो है वो चेंज हो जाना है। हमारे पास -1 था तो ये हम 1 था, तो यहाँ इसका नेगेटिव एडिटिव इन्वर्स जो है वो -1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ -1 था तो इसका जब हमने एडिटिव इन्वर्स यानी कि हमने जमी माकूस निकालना है तो हमारे पास 1 हो जाएगा। यहाँ 2√ है तो इसके बाहर जो है वो पॉजिटिव साइन है, जमा का साइन है, तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव साइन हो जाता है। यहाँ हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मुकम्मल हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें a इसकी वैल्यू दी गई है -1, 2, 2 और 1। b की वैल्यू हमें दी गई है 1 एंड -1। c की वैल्यू जो दी गई है वो 1, -1 और 2 है। और d की वैल्यू हमें दी गई है 1, 2, 3, -1, 0 और 2। और हमने फाइंड करना है, अब हमें जो है वो सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 1 दिया गया a + 1, 1, 1 एंड 1। a जो है इसकी रकम ये दी गई है, प्लस वैसे का वैसे ही, और ये रकम हमारे पास जो है फाइंड करने के लिए, मालूम करने के लिए उसने खुद से हमें जो है वो दी हुई है। a की जो वैल्यू थी, a की जगह हमने उसकी सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है। a की वैल्यू क्या थी? -1, 2, 2 और 1। -1 वैसे का वैसे ही, ये वाला 2 वैसे का वैसे ही इधर आ जाता है, यहाँ भी 2 वैसे का वैसे ही, और ये 1 वैसे का वैसे ही। ये दरमियान में प्लस था तो यहाँ प्लस आ गया, 1, 1, 1 और 1, ये हमारी वैसे की वैसे। जब हमने एडिशन करनी होती है तो एडिशन में हम सिंपल सीधी सीधी जो है ना वो एडिशन कर देते हैं। पहली एंट्री को पहली के साथ ऐड करते हैं, दूसरी एंट्री को दूसरी के साथ ऐड करते हैं, फिर तीसरी एंट्री को तीसरी के साथ और चौथी एंट्रीज को चौथी के साथ। -1 था, ये -1 आ गया, ये +1 था तो ये +1 आ गया, यहाँ 2 था, यहाँ 2 आ गया, और दरमियान में 1 है तो यहाँ 1 आ जाता है। ये 2 + 1, 2 + 1, और यहाँ चौथी एंट्री जो है आपके पास 1 थी, और यहाँ भी चौथी एंट्री जो है वो 1 थी, तो 1 + 1, -1 और +1। चूँकि ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। इसी तरह 2 प्लस का था, 1 भी जो है वो भी प्लस का था, 2 और 1 मिलके आपके पास 3 बन जाते हैं। 2 और 1 जो है वो आपके पास 3 बन जाते हैं। लास्ट वाली एंट्री थी 1 + 1, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास 2 आ जाता है। उसके बाद हम जो है वो इसका सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 में जो है वो हमें दिया गया है b + -2 और 3। b की जो वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू थी हमारे पास 1 और -1। b की जगह हमने उसकी वैल्यू जो है बेटा पुट कर देनी है। b की वैल्यू क्या थी? 1 और -1, इसकी जगह हमने ये वैल्यू लगा दी, दरमियान वाला प्लस जैसा है वैसे का वैसे ही। -2 और 3 जो है हमें ये खुद से, यानी कि ये वाली रकम हमने b में ऐड करनी थी, तो हमने b की रकम b में लिखी, दरमियान में प्लस लिखा, और ये रकम जैसी थी वैसी की वैसी लिख दी। अब ये 1, ये प्लस, ये -2। अब ये पहली रकम पहली में ऐड होगी, दूसरी रकम दूसरी में ऐड होगी। 1 प्लस का था तो यहाँ 1 प्लस का आ गया, माइनस का 2 था, यहाँ -2 आ जाता है। -1 वैसे का वैसे ही, और ये +3 था तो यहाँ +3। अब 1 में से हमने 2 माइनस करने हैं, तो हम 2 में 1 निकालेंगे तो 1, और साइन जो है वो हमने बड़ी रकम का ले लेना है, तो बड़ी के साथ हमें जो है वो माइनस दिया गया, तो यहाँ हमारे पास -1 आ जाएगा। तो 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ आपके पास 2 बच जाता है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने c प्लस ये वही रकम करनी है। c की जो हमें रकम दी गई थी वो हमारे पास थी आपके पास 1 -1 एंड 2। c की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख के इसमें जो है वो ऐड करनी थी। ये वाली c की रकम और ये वाली रकम जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 -2। ये 1 जो है वो c की रकम थी और ये -2 जो है वो हमने ये लिया हुआ है। फिर c की रकम थी -1 ये वाला हमने जो है वो c का लिया हुआ है और दरमियान में जो हमने प्लस ये दूसरी रकम का लिया है।
फिर हमने c की जो तीसरी वैल्यू थी वो हमें 2 दी गई थी, तो हमने c की जो है वो 2 वैल्यू ली है, ये हमारे पास 2 आ गया। और +3 जो है हमने दूसरी रकम का लिया हुआ है। -2 + 1 किया तो हमारे पास -1 बचता है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर यहाँ 0 बच जाते हैं। 2 और 3 मिलके आपके पास 5 हो जाते हैं। उसके बाद हमने जो है वो अब क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, d प्लस ये रकम हमने करनी है, यानी कि d की रकम में ये रकम वाली हमने ऐड करनी है। तो d की जो रकम दी गई थी हम इसकी जगह d की रकम लिखेंगे, दरमियान में प्लस लिखेंगे, फिर हम ये वाली रकम लिख देंगे। d की रकम दी गई थी 1 2 3 -1 0 और 2, उसकी जगह हम रकम लिखेंगे तो ये हमारी उसकी जगह जो है ना ये वाली रकम d की आ गई है। दरमियान में प्लस दूसरी रकम थी, प्लस दूसरी रकम आ गई। पहली रकम को पहली में ऐड करते हैं, दूसरी को दूसरी में ऐड करना है, तीसरी को तीसरी में ऐड करना है। इसी तरह हम सारी वैल्यूज़ को आपस में जो है ना वो एडिशन के साथ लिख लेंगे। 1 + 0 जो है वो 1 आता है, 2 + 1 किया तो हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ 3 + 0 किया था आपके पास 3 आ जाता है। 2 में से 1 माइनस किया तो आपके पास 1, 0 में 0 ऐड किया तो यहाँ 0, 2 में 1 ऐड कर दिया तो आपके पास 3 बच जाते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, 2a है, यानी कि 2 को हमने a वाली जो रकम दी गई थी उसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। 2 हमें दिया गया था तो 2 वैसे का वैसे ही, a की रकम जो है वो वैसे की। अब ये वाली 2 एंट्रीज जो है ना ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगी, पूरी फुल अमाउंट के साथ जो है वो इसकी मल्टीप्लिकेशन होनी है। 2 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। इस 2 को हम जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा। इस 2 ने इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, 2 का हम टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास 2 1 2 आ जाएगा। फिर -1 को b के साथ मल्टीप्लाई करना था तो -1 वैसे ही b की रकम जो है वो साथ हमने लिख के -1 को b के साथ मल्टीप्लाई किया। जब -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रकम आ जाती है। अब इसके साथ माइनस भी था तो इसलिए इसके साइन जो है वो चेंज होंगे। +1 था तो यहाँ आपके पास -1 आ जाता है, यहाँ -1 था तो यहाँ आपके पास +1 आ जाएगा। उसके बाद हमने जो है वो -2 को c के साथ मल्टीप्लाई करना था। -2 जैसा है वो वैसे का वैसे लिखा जाएगा। c की वैल्यू 1 -1 और 2, -2 ने अब सब के साथ मल्टीप्लाई होना है, तीनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा आपके पास। -2 जब ये -1 के साथ ज़रब होगा, माइनस और माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 2 और 1 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 2 आ जाएगा। फिर -2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपके पास -4 आ जाएगा। इसी तरह 3 और d को मल्टीप्लाई करना है तो 3 जो है वो जितनी भी d की रकमें होंगी सब के साथ, इसकी जो है ना वो 2 रोज़ हैं और हमारे पास 3 कॉलम है, इसने सारी रोज़ के साथ भी मल्टीप्लाई होना है और दूसरी रोज़ जो है इसके भी साथ इसने मल्टीप्लाई होना है। 3 को 1 के साथ किया तो 3 को -1 के साथ करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसी तरह दूसरे हम कॉलम के साथ करेंगे तो हमारे पास 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 और 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 और 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 को हम जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाते हैं। इसी तरह 3 को c के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जानी है। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अंदर जो है वो परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास जो ऑपरेशंस दिए गए हैं हमने सिर्फ उसी को जो है वो सिंप्लीफाई करना है, इसके अलावा हमने इसको जो है ना वो कुछ भी नहीं करना। यानी अगर किसी में जो है वो प्लस दिया गया है तो इसको हमने प्लस कर देना है, अगर किसी को हमने माइनस के साथ करना है तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए जो है ना वो लेसन इतना काफ़ी है। तो कल इंशाल्लाह जो है हम यहीं से क्वेश्चन नंबर 4 से जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। आज के लिए जो है ना वो इतना ही आप डाइजेस्ट करें। तो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नेक्स्ट हम कल जो है वो इसको देखेंगे कि कैसे हमने इसको जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। ये इतना मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल नहायत ही ईजी है। जैसे हम सिंपल एडिशन करते हैं वैसे ही हमने इसको जो है वो एडिशन करनी है।
और दूसरी रह गई, आप इसमें जो है ना वो देखेंगे कि इंशाल्लाह कोई बड़ी अमाउंट्स नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी सी अमाउंट्स हैं जिसमें हमने 2 को 3 के साथ, 3 को 5 के साथ, इसमें जो है ना अमाउंट 100 से ऊपर जो है वो आपके पास नहीं जाती। सारी जो है हमारे पास प्लस और माइनस के जो है वो सवालात हैं, इसके अलावा हमारे पास इसमें सवालात नहीं हैं। तो कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करते हैं, तो आप इसकी जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह हम कल जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 से जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, कोशिश और मेहनत करने से ही जो है ना आपके रिज़ल्ट्स जो है ना वो इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेंगे।